हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इवोल्यूशनरी पढ़ाई विद आरती। मैं हूं आपके नए सेशन के नए सब्जेक्ट की नई टीचर एंड आई विल टीच यू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट्स को मेरे साथ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एज यू नो कि आपकी इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, है ना। तो फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, राइट। तो जो ये वाली बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हमने क्या स्टडी करना है? वी विल स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो माइक्रो का मीनिंग ही क्या होता है? छोटा, स्मॉल, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इंडिविजुअल लेवल पे एक इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होती है उनको स्टडी करना है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए ये स्टडी करना है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे मीन्स एक छोटे लेवल पे, जस्ट लाइक कि क्या प्रोडक्शन करें, उसे कौन कंज्यूम करेगा, उसको कैसे प्रोड्यूस करना है और उसका क्या प्राइस डिसाइड करना है, ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें डिस्कस की जाएंगी, राइट। एंड जो सेकंड वन आपकी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का लिटरल मीनिंग होता है कि किसी भी डाटा, किसी भी चीज़, किसी भी आइटम को न्यूमेरिक वैल्यू में डिफाइन करना, ठीक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड इट इग्नोर्स क्वालिटीज डाटा, ठीक है। इसमें जो क्वालिटीज डाटा लाइक कोई भी लाइक ऑनेस्टी, कोई भी फीलिंग, इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है। तो जब हम ये सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का, जिसमें मैंने ये टॉपिक लिख के रखे हैं। ये 8-9 टॉपिक है जो हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, राइट। तो आप इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं? इकोनॉमी बेसिकली जो हमारा आसपास का सराउंडिंग, ये सारा मिलके ही इकोनॉमी बनाता है। लाइक जो ये मीनिंग मैंने लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है ये, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग, ठीक है। इकोनॉमी क्या है? ऐसा सिस्टम, सोसाइटी का ऐसा सिस्टम जो लोगों को क्या करता है? काम प्रोवाइड करता है और पैसा कमाने का एक साधन देता है, राइट। स्टूडेंट्स, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में आप देखते ही हैं, डेली आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस देखे होंगे, हॉस्पिटल्स लाइक रेलवेज, स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? ये सारी चीज़ें लोगों को क्या करती हैं? काम प्रोवाइड करती हैं और उनको पैसा कमाने का एक जरिया है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली मिलके क्या बनाती हैं? इकोनॉमी, राइट। हर देश की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है, जैसे हमारे देश की, इंडिया की इंडियन इकोनॉमी एंड यूएसए की यूएसए इकोनॉमी। अभी हम नेक्स्ट अपना टॉपिक कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी में ये 4 वाइटल प्रोसेस होते ही हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, सेकेंड वन इज कंजप्शन, थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ वन इज एक्सचेंज, राइट। तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन किसको बोलते हैं? बेसिकली प्रोडक्शन क्या होता है? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल इनपुट्स को फाइनल गुड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब ये इंटेंजिबल और इंटेंजिबल का क्या मीनिंग होता है? टेंजिबल मीन्स जो चीज़ें, जो इनपुट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर को बनाने के लिए क्या इनपुट यूज़ हुआ है? ये प्लास्टिक, इंक। तो इस चीज़, इन दोनों इनपुट्स को मिला के, इन चीज़ों को मिला के ये फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड, ये मार्कर तैयार हुआ है। लाइक इंटेंजिबल इनपुट क्या होता है? फॉर एग्जांपल कोई आइडिया आया मेरे माइंड में कि ये कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है और उस चीज़ को जब हम प्रोड्यूस कर देते हैं, एक फाइनल गुड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद कंजप्शन। कंजप्शन का क्या मीनिंग है? यूज़ ऑफ द गुड्स बाय हाउस होल्ड, ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कोई ना कोई तो यूज़ कर रहे हैं ना, उनका यूज़ करना, उनको कंज्यूम करना, दैट इज़ कॉल्ड कंजप्शन। आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है?
मीन्स इन्वेस्टमेंट मीन्स एन एसेट एन आइटम एक्वायर्ड विद व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई भी एसेट हम इस मोटिव से खरीदते हैं कि इन फ्यूचर हमें उससे इनकम जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, एक मशीनरी खरीदते हैं, मशीनरी इस पर्पज़ से खरीद रहे हैं कि उससे हम कोई प्रोडक्शन करेंगे और उस प्रोडक्शन को सेल करेंगे, उससे क्या होगी, हमें इनकम होगी। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। एंड लास्ट वन इज एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, इस चीज़ को आप ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप को आप ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो जब तक वो कार उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास है तब तक वो कार की ओनरशिप उस कंपनी के पास है। ठीक है, जब वो कंपनी कार को मार्केट में सेल कर देती है तो उसकी ओनरशिप कहाँ से, कंपनी से किसके पास आ जाती है, परचेसर के पास। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो हमने अभी ये इसमें कर लिया आज हमने ये समझ लिया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है। फर्स्ट वन इज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेकेंड वन इज मार्केट इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमी पाई जाती है। जो फर्स्ट है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इस टाइप की इकोनॉमी में क्या होता है, सारी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। ठीक है, मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्शन करनी है, उन सब का डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट। और जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके ऊपर भी किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का। और इस टाइप की इकोनॉमी में रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इज मिनिमम। ठीक है, जो प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ना के बराबर होती हैं। और इस टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, इज आल्सो नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, बिकॉज इनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, सेकेंड वन इज मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक से टोटली अपोजिट है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कौन करते हैं, प्राइवेट ओनर्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, इन सब का डिसीजन प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट ओनर्स करते हैं। और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके ऊपर भी प्राइवेट फर्म्स का ही कंट्रोल होता है। और जो इसमें, क्योंकि ये टोटली अपोजिट है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एंड नेक्स्ट, कंपटीशन अमंग बिजनेस। जहाँ पे भी मार्केट इकोनॉमी होती है उस कंट्री में जो प्राइवेट बिजनेस है उनके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनीज जैसे हमारे इंडिया में भी या कहीं पे भी एक एयरटेल है, एक जियो कंपनी है, तो एयरटेल कंपनी चाहेगी कि उसकी सिम की ज़्यादा सेल हो और जियो कंपनी चाहेगी कि उसकी कंपनी की ज़्यादा सिम की ज़्यादा सेल हो। तो इस तरीके का, इस टाइप का कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड कैपिटलिस्ट और फ्री इकोनॉमी, मतलब मार्केट इकोनॉमी को हम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं या फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। कैपिटलिस्ट बिकॉज इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फ्री इकोनॉमी, राइट। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों टाइप की इकोनॉमी अवेलेबल होती है, दोनों के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं और पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में है। जैसे वहाँ इस टाइप की इकोनॉमी में जो बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका प्रॉफिट मोटिव भी अर्न होता है, साथ के साथ सोशल वेलफेयर भी उनका एक उद्देश्य होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कंट्री में क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं, राइट। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जहां उनका मोटिव एक मेडिकल फैसिलिटी तो देना ही है, हेल्थ सर्विसेज तो देना ही होता है, कहीं ना कहीं उनका दूसरा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना भी होता है। बट दूसरी तरफ जो
पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि हमें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये हर देश की अपनी अपनी इकनॉमी होती है। ये 3 टाइप की इकनॉमी हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम अपना टॉपिक करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है और ये प्रॉब्लम किनको फेस करनी पड़ती है, राइट। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एक प्रोड्यूसर को भी फेस करनी पड़ती है और एक कंज्यूमर को भी फेस करनी पड़ती है। ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, इसी कारण जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर के केस में हम समझते हैं कि एक फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर लैंड है, राइट। अब वो उस अपनी 1 हेक्टेयर लैंड में उसके पास ऑप्शन है, वो उसमें या तो टमाटो भी उगा सकता है या पोटैटो भी। ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ वो नहीं उगा सकता, उसको दोनों में से ये चूज़ करना पड़ता है कि दोनों में से कौन सी चीज़ की प्रोडक्शन करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो, राइट। इसी तरीके से एक कंज्यूमर के केस में समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उसके पास 50 रुपीज़ है, ठीक है, और वो आइसक्रीम भी खाना चाहता है और चॉकलेट भी खाना चाहता है, ठीक है। बट सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही आइसक्रीम भी और चॉकलेट भी 50-50 की हैं, ठीक है, वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं खा सकता। तो उसके सामने भी ये प्रॉब्लम अराइज होगी कि वो दोनों में से कौन सी चीज़ खाए कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो ये इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज क्यों होती है? तो बेसिकली 3 रीजंस हैं। फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, राइट। ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होती, राइट। अगेन एक जो वांट हमारी सेटिस्फाई होती है तो अगेन हमारी कोई ना कोई दूसरी वांट जो है अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो आप साइकिल चलाते थे, थोड़े बड़े हुए तो आपने एक्टिवा ली, बाइक ली, तो फिर अभी मन में आता है कि हमारे पास कार होनी चाहिए। कार वाला कहता है हमारी हवा में उड़ान होनी चाहिए। तो जस्ट लाइक ये जो ह्यूमन वांट्स है वो नेवर एंडिंग है, वो कभी ख़त्म नहीं होती, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। इकोनॉमिक वांट्स ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़, कि जो ह्यूमन की वांट्स है वो प्रायोरिटी में भी डिफ़र करती हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप स्कूल जाते थे, अभी तो नहीं जाते ना, तो जब आप जाते थे तो रिसेस होती थी, तो रिसेस में आपको हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता है। तो उसमें आप क्या करते, रिसेस के बाद मान लीजिए आपका टेस्ट है, ठीक है, तो उस रिसेस पीरियड में एक बच्चा के पास ऑप्शन है या तो वो खेल सकता है या नेक्स्ट पीरियड में उसका जो टेस्ट है उसकी वो रिवीजन कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर ली कि मेरा जो टेस्ट है नेक्स्ट पीरियड में मैं उसकी प्रिपरेशंस करूँगा, तो उसके लिए उस टाइम उसकी प्रायोरिटी क्या है? टेस्ट की रिवीजन, टेस्ट की प्रिपरेशन। और एक कोई दूसरा बच्चा है उसकी उस टाइम उसकी प्रायोरिटी है खेलना, हाफ एन आवर मिला है वो खेलना चाहता है। तो लाइक दिस जो ह्यूमन वांट्स हैं वो प्रायोरिटी में डिफर करती हैं, इसी रीज़न से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। एंड सेकेंड वन इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी का क्या मीनिंग होता है? स्कार्सिटी का मीनिंग होता है कमी, राइट। कमी कब आती है रिसोर्सेज की? जब डिमांड ज़्यादा हो रिसोर्सेज की बट सप्लाई क्या हो? कम हो, राइट। अभी जैसे आप देख रहे हैं कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इन दिनों क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई क्या कम हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसी रीज़न से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। एंड थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिसोर्सेज के भी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं, इसी रीज़न से इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क के कितने यूजेस हैं? मिल्क से आप चाय भी बना सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, कर्ड भी बना सकते हो,
पी भी सकते हो, है ना। तो ये अलग अलग यूजेस की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि आप उसका यूज़ किस तरीके से करें, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इसके रीजंस हमने कर लिए। अब हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स रेफर्स टू प्रॉब्लम विच अफेक्ट होल कंट्री, ठीक है। मीन्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की वो सारी प्रॉब्लम्स जो कलेक्टिवली होल इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और सेंट्रल प्रॉब्लम्स भी क्यों अराइज होती हैं, ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिकली ये 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो हर देश की इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, राइट। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, इस प्रॉब्लम के अंदर इकोनॉमी में ये डिसीजन लेना पड़ता है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि किस टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए उस टाइम के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। फाइनल गुड 2 टाइप्स की होती हैं, यू नो, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जिनकी प्रोडक्शन हम इसलिए करते हैं कि फर्दर उसका यूज़ हम क्या करें, इनकम जनरेट करने के लिए कर सकें। फॉर एग्जांपल मशीन, अगर हम मशीन की प्रोडक्शन करते हैं तो उस मशीन का यूज़ फर्दर हम प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, और उस प्रोडक्शन को हम मार्केट में सेल करके इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर गुड्स, यू नो, जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ये भी 2 टाइप्स की होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स एंड सिंगल यूज़ गुड, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स हैविंग लाइफ स्पेन मोर देन 3 years। फॉर एग्जांपल मशीन, कोई भी मशीन, एसी, वॉशिंग मशीन। एंड सिंगल यूज़ गुड्स, नाम से पता चला है, जो सिंगल यूज़ में ही ख़त्म हो जाती हैं, हैविंग लाइफ स्पेन लेस देन 3 years और शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट ड्रिंक्स, राइट। तो इस प्रॉब्लम के अंडर हमें ये देखना पड़ता है, इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है कि किस टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन एट दैट टाइम किया जाए। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एंड कि इसमें ये देखना होता है कि हम किस टाइप की टेक्निक का प्रोडक्शन करने के लिए किस टाइप की टेक्निक को यूज़ करें। यू नो कि टेक्निक्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और मशीनों का कम यूज़ किया जाता है। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है और लेबर का कम यूज़ किया जाता है। और हमारे इंडिया में मोस्टली कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, क्योंकि इंडिया में लेबर इजीली अवेलेबल है और चीप भी है। और यूएसए, इंग्लैंड, ये जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इस केस में ये देखा जाता है हाउ टू प्रोड्यूस में कि कौन सी टेक्निक को प्रोडक्शन करने के लिए किस टाइप की टेक्निक का यूज़ किया जाए। जैसे हमने फर्स्ट में डिसाइड कर लिया कि हमने कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कंज्यूमर गुड्स में भी ड्यूरेबल गुड्स बनानी है, तो वो देखा जाएगा कि वो ड्यूरेबल गुड्स जो हमने बनानी है उसमें हम कौन सी टेक्निक को यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को, राइट। एंड थर्ड वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल कंज्यूम गुड्स, राइट। तो इस केस में हम ये देखेंगे, इस प्रॉब्लम में फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें ये सिलेक्ट किया जाता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में हमने सिलेक्ट किया कि जो हमने प्रोडक्शन करनी है वो सोसाइटी की किस कैटेगरी के लिए प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन का कोई यूज़ नहीं है ना अगर कोई उसको यूज़ नहीं करता है तो बेसिकली इसमें ये प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल, ठीक है, कि किस सोसाइटी की किस कैटेगरी के लिए प्रोडक्शन की जाए। एंड बेसिकली प्रोडक्शन उन्हीं के लिए की जाएगी ना जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है। और पेइंग कैपेसिटी डिपेंड्स अल्टीमेटली अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, राइट। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हर कंट्री की इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती हैं। हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स
अकाउंट्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस स्टडी मेरे साथ पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे।